ओम शांति। 4 जनवरी 2026 आज की अव्यक्त मुरली मंथन रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे मुरली मंथन करते हैं। आप भी इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल मीट का लिंक दिया हुआ है, जिससे आप जुड़ सकते हैं। एक ही लिंक रहता है चारों समय के लिए, रोजाना के लिए। यदि आपको जुड़ने में कोई कठिनाई हो रही है तो आप इस सामने जो वीडियो देख रहे हैं, इसमें चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, उस पर मैसेज करके आप लिंक मंगा सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं। यदि आपका कोई सुझाव है तो वो भी दे सकते हैं। अच्छा, आज की मुरली का विषय, ये मुरली 30 नवंबर 2008 को चलाई गई थी। फुल स्टॉप लगाकर, पूर्ण विराम लगाना माना हर बात को जहां बात खत्म होती है वहां फुल स्टॉप या पूर्ण विराम लगाया जाता है। तो जो कुछ भी हो गया है उसको फुल स्टॉप लगा दो। फुल स्टॉप लगाकर संपूर्ण पवित्रता की धारणा करो। कहां फुल स्टॉप लगाना है? आज तक हमने जो करना था कर दिया, जो गलती होनी थी, जो अच्छा होना था, जो बुरा होना था, वो हो गया। अब पीछे वाली बात को पूर्ण विराम लगाओ, संपूर्ण पवित्रता की धारणा करो। अब जो है अपने अंदर पक्का निश्चय करो कि मुझे संपूर्ण पवित्र बनना है। इस धारणा को अपने जीवन में लाना है। मनसा साकाश द्वारा, मनसा साकाश मन के द्वारा सारे विश्व की आत्माओं को साकाश देकर सुख शांति की अंजलि देने की सेवा करो। साकाश किसको दिया जाता है? साकाश किसको दिया जाता है? भाई जी, जो कमजोर आत्मा होती है उसको साकाश देकर उसको बल देके बलशाली बनाते हैं। जो कमजोर आत्मा होती है उसको साकाश दिया जाता है। और किसको साकाश दिया जाता है? भाई जी, जैसे हम जिसके संपर्क में न है उसको भी दे सकते हैं, जिससे बात नहीं करते हैं। हम जिसके भी संबंध संपर्क में आते हैं उनको भी हमने साकाश देना है। किसके संबंध संपर्क में आते हैं हम? भाई, जिनसे हम दूर होते हैं उनको हम साकाश दे सकते हैं। अच्छा, जिनसे हम दूर होते हैं उनको साकाश दे सकते हैं। किन किन से हम दूर हैं? जिनसे हमारी कुछ अनबन होती है या डिस्टेंस के हिसाब से भी जिनसे हम दूर होते हैं, तो हमने आत्माओं को साकाश देना है। आत्माओं के अलावा भी किसी को साकाश देना होता है? प्रकृति को भी, हाँ, जीव जंतु को। मेरा यही प्रश्न था कि हमें सभी जीव जंतु की आत्माओं को भी साकाश देना है और प्रकृति को भी साकाश देना है। हमने साकाश सबको देना है। भाई जी, साकाश माना परमात्मा से मिलाना। हाँ, साकाश माना परमात्मा के प्रेरणा, परमात्मा के ज्ञान को उन तक पहुंचाना। अब आत्माएं तो ठीक है, हमारे वाइब्रेशंस को कैच कर लेती हैं, उनको साकाश एक्सेप्ट करना कठिन नहीं होता, परंतु प्रकृति तो आत्माएं नहीं है। वो आत्माएं कैसे, वो प्रकृति कैसे जिसमें
प्रकृति में क्या होता है, कौन सी आत्मा होती है, किसको याद है? भाई जी जड़ आत्मा, हाँ जी, जड़ जंगम, क्या लिखो, क्या जड़ कहोगे? आत्मा भाई जी, प्रकृति में कौन सी आत्मा होती है? हम आत्मा, वो भी है भाई चैतन्य जी। है। चार आत्माएं होता है। चैतन्य जो दोनों को सका देना होता है, पेड़ पौधे पक्षी जीव जंतु, जड़ चैतन्य सबको देना है। परमात्मा ने समझाया पेड़ पौधों में आत्मा जंगम होती है, और जंगम आत्मा और हम आत्माओं में क्या अंतर है। पेड़ पौधों में आत्मा है, परंतु उस आत्मा को बाबा ने कहा वो जंगम आत्मा है। हम आत्माओं में और पेड़ पौधों की आत्माओं में क्या अंतर है? भाई जी हमारे अंदर संकल्प आते, उनके अंदर संकल्प नहीं आते। हमारे में संकल्प शक्ति है, भावना करने की शक्ति है, जिसके आधार पर हम फीलिंग में भी आते हैं, हम अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त भी करते हैं, अपनी सुरक्षा का प्रयास भी करते हैं। परंतु प्रकृति जो है, पेड़ पौधे जो हैं, उनके पास भावनाएं नहीं है। उनके अंदर केवल और केवल केमिकल रिएक्शन होता है, केमिकल रिएक्शन होता है। उनमें मतलब जंगम आत्मा का अंतर यही है कि वो अपने लिए अपने प्रकार की रचना करते हैं, बीज बनाते हैं, परंतु उनमें आत्मा नहीं। उसमें वो आत्मा मतलब चेतन होते हुए अपनी क्रिएशन कर सकती है, अपने जैसा बना सकती है, अपना विकास कर सकती है, अपनी पालना करती है, परंतु जड़ आत्मा, मतलब जंगम आत्मा को क्या कहा? जड़ आत्मा। मतलब आत्मा जड़ है, इस प्रकार से जड़ है जिस प्रकार से कि वो कोई भी भावनाएं अपनी अभिव्यक्त नहीं कर सकते। फीलिंग तो होती है, फीलिंग तो होती है। नहीं, फीलिंग नहीं होती। जैसे छुई मुई का पेड़ दिखाते हैं कि उसको फीलिंग होती है, आप उसके पास हाथ लेके जाएंगे तो वो अपने आप को सिकोड़ लेता है। नहीं, ये उसकी फीलिंग नहीं है। साइंस ये तो कहती है, जैसे जगदीश चंद्र बसु थे, उन्होंने भी ऐसे फीलिंग का कहा था। हाँ, तो उसके लिए अब क्या है ना कि उन्होंने कहा, उसके बाद क्या आता है कि एक्चुअल में हमारे हाथ से कुछ केमिकल्स निकलते हैं जिनसे उसको प्रतिक्रिया होती है। आप उसको कुछ और लगाएंगे तो वो नहीं सिकुड़ेगी, आप उसको डंडा मारो नहीं सिकुड़ेगी, जोर से उसको काटने के लिए कैंची लेके जाओ, उसको काटना चाहो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आपके हाथ से वो सिकुड़ेगी बस। तो इसका मतलब ये है कि वो भावनाएं नहीं है ना, उनके पास देखने वाली आंखें नहीं है, मतलब उनके पास नर्वस सिस्टम नहीं है। आप कहते हैं जी आपने उसको काटा, देखो रो रहा है, वो रो नहीं रहा है, वो एक्चुअल में हमारे जैसे खून की नसें चलती हैं, ऐसे ही पेड़ के अंदर भी खून की पानी को ले जाने वाली पेड़ मतलब जड़ से पत्ते तक जो पानी को लेके जाती हैं वो नसें होती हैं वो। और दूसरी नसें होती हैं जो उनके अंदर भी वो पौधे पत्ते से, आखिरी पत्ते से खुराक लेकर जड़ तक जाती है। जैसे हमारे शरीर के अंदर खून की नस जाती है, शुद्ध खून लेके जाती है शरीर के किसी भी अंग के कोने तक, और उसके बाद वहां से गंदा खून लेकर के आती है हृदय तक। तो ये दो नसें होती है, एक लाल कलर की होती है और नीले कलर की। जो लाल कलर की नस होती है वो शुद्ध खून लेकर के जाती है, और जो नीले रंग की नस दिखाई दे रही होती है, आपने कईयों के शरीर पर देखी होंगी, हरी नीली लाइनें दिखाई देती हैं, उन नसों में गंदा खून वापस जा रहा होता है। तो इसी प्रकार पेड़ पौधों में भी ये सिस्टम होता है, पर उसका कंट्रोलिंग सिस्टम कहीं नहीं, उसके पास कोई ब्रेन नहीं है जिसके आधार पर वो डिसाइड कर सके, उसका कोई एक स्थान नहीं है कि जहां आत्मा बैठकर उसे चला सके। तो हमें बहुत अच्छी तरह से इसको समझ लेना है।
भाई जी, तब हमारे संकल्पों का वाइब्रेशन उनके पास कैसे पहुंचेगा? हाँ बिल्कुल। हम आप बीच में बात रुक गई थी, आपने अटेंशन दिया, अच्छी बात है। क्योंकि मेन बात है कि आत्माएं तो हमारे संकल्पों को कैच करेंगी, परंतु उनके पास आत्माएं नहीं है। उसके लिए जिनके पास आत्माएं नहीं है या जिनके पास आत्माएं हैं, जैसे पशु पक्षी जीव जंतु, वो आत्माएं भी अपने हमारे संदेश को कैच करके कोई योग नहीं लगा सकती। तो जो पशु पक्षी जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे प्रकृति पांचों तत्व हैं, ये अपने लिए कोई योग नहीं लगा सकते। तो जो योग नहीं लगा सकते उनके लिए योग हमें लगाना है। हमने अपनी दृष्टि वृत्ति को परिवर्तन करना है। हमने अपने आप को उनके प्रति इस प्रकार से प्रस्तुत करना है, जैसा हम उनके साथ व्यवहार करेंगे वो हमें रिटर्न करेंगे। हम जैसा उनके साथ व्यवहार करेंगे वो उसी आधार से हमें रिटर्न करेंगे। तो हमने उनके साथ सतो प्रधान व्यवहार किया तो हमें सतयुग में रिटर्न करने के लिए मिलेंगे। हमने उनके साथ सतो वाला किया तो त्रेता में मिलेंगे। हमने उनके साथ रजो वाला किया तो द्वापर में मिलेंगे। हमने उनके साथ कलयुग वाला किया तो तमो प्रदान किया तो प्रकृति हमें कलयुग में हमें वो देगी जो हमने उनको दिया था। भाई जी, भाई जी, बोलो बोलो। जीव जंतु जो होते हैं, जैसे पशु पक्षी, क्या इनमें भी संकल्प शक्ति नहीं होती? इनमें संकल्प शक्ति होती है, परंतु ये योग नहीं लगा सकते। ये हमारी जैसे तरह कोई सोच नहीं मारता सकते। पीटता है तो ये समझते हैं, फिर उसका वो हाँ जी, कैसे कर, जैसे कोई मारता है पीटता ये है सब कुछ तो क्या इनके पास इनको आत्मा दुख हमारे होता है? जैसी है, परंतु इनकी आत्मा में और हमारी आत्मा में फर्क ये है कि ये हमारी तरह हमारी भाषा को समझकर योग नहीं लगा सकते। ये अपने जीवन में सुधार अपने आप से लाते हैं, परंतु कोई हम इनको कहें कि आप ऐसा करें, वो इनके सुधार आने वाली बात नहीं है। क्योंकि ये अपने लिए योग नहीं लगा सकते, ये बाबा की बात को नहीं समझ सकते, जिसके कारण इनमें अपने आप परिवर्तन करने की क्षमता नहीं है। इनका परिवर्तन हमारे परिवर्तन के साथ होता है। हमने इनके साथ सतो प्रधान व्यवहार कर दिया। अब बाबा कहते हैं ये आपको सतयुग में आकर के अपने खेलों से, अपने कर्तव्यों से, अपनी बोली से, आपके साथ अपने व्यवहार से आपको खुश करेंगे। क्योंकि आपने इनको खुश किया है ना, आपने इनको सुख दिया है, तो ये भी आपको सुख देने के निमित्त बनेंगे। अब यदि आपने इनको इनके प्रति गलत व्यवहार किया है, इनको डंडा मारा है, पिटाई किया है, दुख पहुंचाया है, तो ये भी आकर के अपने व्यवहार से आपको दुख देंगे। चाहे आपको काटे, चाहे आपको डराए, चाहे आपको कुछ भी करे। वो सतयुग में नहीं देंगे। कौन? ये तो आगे सतयुग में होंगे से दुख तो नहीं देगा, नहीं कोई प्रकृति नहीं देंगे। देगा। सतयुग में प्रकृति भी, पशु पक्षी भी, वो नहीं जीव देंगे। जंतु भी, उनको कोई देंगे भी दुख देने वाला बाद नहीं। में चल के, द्वापर में जिन्होंने दुख हाँ। अब दे रहे हैं उनको आगे चल के देंगे। सतयुग में तो क्योंकि देंगे सतयुग में पहली बात आएंगी वो आत्माएं, चाहे वो मनुष्य आत्माएं हैं, चाहे पशु पक्षी की आत्माएं हैं, जिनके साथ सतो प्रधान व्यवहार हो चुका है, जिनके साथ हमने सतो प्रधान व्यवहार कर दिया है, वो आत्माएं अपना सतो प्रधान व्यवहार रिटर्न करने के लिए आएंगी। हमने उनके साथ सतयुगी व्यवहार करके उनको सतयुग में आने के लिए मजबूर कर दिया है, तैयार कर दिया है। ठीक है भाई जी, उनके अंदर सुख दुख का फीलिंग्स तो है ना? हाँ बिल्कुल है। उनके अंदर सुख दुख का फीलिंग है, वो अपना सोच भी सकते हैं, निर्णय भी कर सकते हैं, परंतु वो हमारी तरह उनके पास और हमारे पास सिंगल ब्रेन है। एक सिंगल ब्रेन होता है, एक इसको छोटा ब्रेन कहते हैं, एक बड़ा ब्रेन कहते हैं। जो छोटा ब्रेन है पशु पक्षियों में और हमारे में एक समान है, परंतु हमारे पास जो है ना दूसरा जो ब्रेन है उसका लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट होता है, ठीक है। एक फीमेल का होता है और एक मेल का होता है। कोई फीमेल डोमिनेट होता है, कोई मेल डोमिनेट होता है, वो एक अलग विषय हो जाएगा। हम देखते हैं कि एक ब्रेन, एक बात में हम आत्माएं और पशु पक्षी की आत्माएं एक समान होती हैं। वो ये होता है कि आप उसे डराएंगे, या तो वो आप पर अटैक करेगा,
या फिर वो भाग जाएगा। आप यदि किसी को डराएंगे या तो वो आपके ऊपर अटैक करेगा और या फिर भाग जाएगा। ये काम हर मनुष्य करता है। जो उसे दिखता है शक्तिशाली है उसके आगे से भाग जाता है। जो लगता है कि वो कमजोर है वो जो है रुका रहता है। ठीक है, अगर अटैक कर देगा या भाग जाएगा, दो ही बातें। हमारा भी यही होता है। हम देखते हैं कि कोई पहलवान है तो हम भाग जाते हैं। लगता है कि अच्छा हम इससे ताकतवर है तो हम रुक करके उसका मुकाबला करते हैं। यही पशु पक्षियों में, तो ये हमारे में और ये यहाँ तक हम दोनों एक समान है। इससे आगे जहाँ हमारे को एनालाइज करना है, जहाँ हमने अपने आप में अभिव्यक्ति कैसे देनी है, ज्ञान के आधार से कैसे मॉडिफिकेशन करना है, वो हमारा जो है ना ब्रेन का काम या बुद्धि का काम वो हमारे पास है, वो पशु पक्षियों के पास नहीं है। ये भाई अंजलि देने का मतलब क्या होगा? अंजलि होता है हाथ में पानी जितना आ जाए, थोड़ा सा तो दे दो, पानी जितना आ जाए। हाँ मतलब अंजलि बोलते हैं अंजलि को, हाथ को जैसे चरणामत लेते हैं ना, अंजलि लेते हैं मंदिर से, तो उसको मतलब ये अंजलि देने में इतना तो दे दो, कुछ तो दो उनको। अच्छा, सबको प्रसाद बांटना है, मतलब अंजलि देना है। जैसे हर एक मंदिर में जाएगा उसको प्रसाद मिलेगा, तो आपने भी सबको अंजलि देनी है, मतलब प्रसाद बांटना है। ये बाबा का ज्ञान है, ईश्वरीय ज्ञान है। इसका अपने मनसा साकाश द्वारा सुख शांति की अंजलि देने की सेवा करो, भी सबको आप प्रसाद बांटो। ये ठीक ठीक। हाँ जी, वो जैसे पशु पक्षी हम जैसा चिंतन नहीं चला पाते, वो हमारे जैसा चिंता नहीं चला सकते। आज बाप दादा चारों ओर के महान बच्चों को देख रहे हैं। क्या महानता की, क्या महानता की। जो दुनिया असंभव, जो दुनिया असंभव कहती है उसको आपने सहज कर दिखाया। और वो क्या है? वो है पवित्रता का व्रत। जिसको सारी दुनिया असंभव समझती थी उसको आपने क्या कर दिया? संभव कर दिया। आप सभी ने पवित्रता का व्रत धारण किया है ना। बाप दादा से परिवर्तन के दृढ़ संकल्प का व्रत लिया है। व्रत लेना अर्थात वृत्ति, व्रत लेना अर्थात वृत्ति का परिवर्तन करना। वृत्ति किसको याद है ताकि बाकियों को भी समझ में आ जाए? वृत्ति किसे कहते हैं? एटीट्यूड। वृत्ति, वृत्ति को बाबा कहते हैं, वृत्ति बने बातों से अपने, वृत्ति बने संकल्पों का जो रिजल्ट होता है उसको कहते हैं वाइब्रेशन बनती है। थोड़ा सा, हाँ जी, जो संस्कार हमारा अभिव्यक्ति होता है वो वृत्ति होता है। हाँ संस्कार, संकल्प नहीं संस्कार। जो हमारे टोटल संस्कार हैं वो जब तक हमारे अंदर तक है तब तक है वो चित्त, और जब वो अभिव्यक्त हो गया तो वो बन जाती है वृत्ति। वृत्ति वो है जो स्वभाव से ऊपर है, दृढ़ एक आदत, टोटल संस्कार, दृष्टिकोण का इसका दृष्टिकोण, टोटल संस्कार के दृष्टिकोण नहीं। हाँ, तो दृष्टिकोण जो है हमारा वो वृत्ति कहलाता है। ठीक है कि नहीं? दृष्टिकोण कब बनता है? दृष्टिकोण का आधार होता है हमारा संस्कार। जितने भी हमारे अच्छे या बुरे संस्कार टोटल मिलकर के जो बनता है वो जब तक हमारे अंदर है, जब तक वो अभिव्यक्ति में नहीं आया है तब तक उसको कहते हैं चित्त, और जैसे ही वो अभिव्यक्त हुआ तो उसको कहते हैं वृत्ति। फिर वृत्ति से बनती है दृष्टि, क्योंकि जैसी मेरी वृत्ति होगी, जैसी मेरी वृत्ति होगी फिर मेरी वैसी दृष्टि होगी।
मेरी वृत्ति श्रेष्ठ है तो मेरी दृष्टि भी श्रेष्ठ होगी। यदि वृत्ति मेरी खराब है तो मेरी दृष्टि भी खराब हो जाएगी, मेरे बोल भी खराब हो जाएंगे, मेरे कर्म भी खराब हो जाएंगे। यदि वृत्ति अच्छी है तो मेरी दृष्टि, मेरे बोल, मेरे कर्म ऑटोमेटिक अच्छे श्रेष्ठ होंगे। संकल्प किया हम सब भाई भाई हैं, हमने संकल्प किया हम भाई भाई हैं, परंतु जब तक ये संस्कार नहीं बना तब तक ये वृत्ति में नहीं आएगा, तब तक हम सबके साथ भाई भाई का व्यवहार नहीं करेंगे। संकल्प किया, अभी अभी हमने संकल्प किया कि आत्मा मेरा भाई है, हमने उसको अपना भाई समझ लिया, परंतु जैसे ही थोड़ा समय गुजरा हमारा संकल्प तो वहीं रुक गया ना, संकल्प तो चेंज हो गया। संकल्प चेंज होते ही हमारी दृष्टि वृत्ति भी बदल गई, वैसी हो गई जैसे हमारे संस्कार थे। अब हमारे संस्कार हैं उसको देह के दृष्टि से देखने की आदत बनी हुई है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है। तो जब उस दृष्टि से देखने का हमने फिर उसी दृष्टि से उसको देखा, और तो ये संस्कार बन जाए कि मैंने आत्मा देखना है, अपने आप को दे दिया, तो फिर हम सबको आत्मा देखेंगे। ये हमारी वृत्ति बन जाए, हमने देह देखना ही नहीं है, हमने आत्मा देखना है। क्या वृत्ति परिवर्तन की है? क्या वृत्ति परिवर्तन की? संकल्प किया हम सब भाई भाई हैं, क्या ये वृत्ति बना है? बाबा पूछ रहे हैं। क्वेश्चन ये है कि क्या ये वृत्ति बन गई है कि हम संकल्प करें भाई भाई है? इस वृत्ति परिवर्तन के लिए भक्ति में भी कितनी बातों में व्रत लेते हैं। इस वृत्ति के लिए क्या लेते हैं? व्रत लेते हैं। वे हमने आज पानी नहीं पीना, तो आज के दिन के लिए उन्होंने वृत्ति फिक्स की, उसको उन्होंने कहा व्रत। मतलब एक तरीका, एक विधि, उसको व्रत कहा जाता है, जिसके आधार से हम अपनी वृत्ति को इंप्रूव करें, वृत्ति को इंप्रूव करें। उसके लिए मतलब जो है ना, व्रत जो कार्य किया जाता है उससे व्रत कहते हैं। लेकिन आप सब ने बाप से दृढ़ संकल्प किया, क्योंकि ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है पवित्रता, और पवित्रता द्वारा ही परमात्म प्यार और सर्व परमात्म प्राप्तियां हो रही हैं। महात्मा जिसको कठिन समझते हैं, असंभव समझते हैं, और आप पवित्रता को सर्वधर्म समझते हैं, स्वधर्म। आप पवित्रता को क्या समझते हो? कि ये हमारा धर्म है, ये हमारी धारणा है, इसको हमने जीवन में धारण करना है। बाप दादा देख रहे हैं, कई अच्छे अच्छे बच्चे हैं जिन्होंने संकल्प किया और दृढ़ संकल्प द्वारा प्रैक्टिकल में परिवर्तन दिखा रहे हैं, प्रैक्टिकल में परिवर्तन दिखा रहे हैं। जिन्होंने संकल्प किया, दृढ़ संकल्प द्वारा परिवर्तन दिखा रहे हैं, ऐसे चारों ओर के महान बच्चों को बाप दादा बहुत बहुत दिल से दुआएं दे रहे हैं, बहुत बहुत दिल से दुआएं दे रहे हैं। ठंड लग रही है तो उसको चला सकते ना जैसे शरीर। ना ठीक ऐसे कहना। बच्चों को बाप दादा बहुत बहुत दिल से दुआएं दे रहे हैं। आप सभी भी मन वचन कर्म वृत्ति दृष्टि द्वारा पवित्रता का अनुभव कर रहे हो ना? आप सभी भी मन वचन कर्म वृत्ति दृष्टि द्वारा पवित्रता का अनुभव कर रहे हो ना? कितनी बातों से दिखा दिया? मन वचन कर्म वृत्ति दृष्टि द्वारा पवित्रता का अनुभव कर रहे हो ना? पवित्रता की वृत्ति हर एक आत्मा प्रति शुभ भावना, शुभ कामना,
दृष्टि द्वारा हर एक आत्मा को आत्मिक स्वरूप में देखना, स्वयं को भी सहज सदा आत्मिक स्थिति में अनुभव करना। ब्राह्मण जीवन का महत्व मन, वचन, कर्म की पवित्रता है। पवित्रता नहीं तो ब्राह्मण जीवन नहीं, पवित्रता नहीं तो ब्राह्मण जीवन नहीं। ब्राह्मण जीवन का जो गायन है सदा पवित्रता के बल से स्वयं भी, बिल्ली गई है इधर, बिल्ली गई है इधर, स्वयं को दुआ देते हैं। क्या दुआ देते? पवित्रता। दुआ क्या देते हैं? पवित्रता। नहीं है? चलो, क्या दुआ देते हैं? पवित्रता द्वारा सदा स्वयं को भी खुश अनुभव करते। निकल गई होगी फिर, वो उधर से गई, उधर ऊपर से निकल गई। दूसरों को भी खुशी देते। पवित्रता आत्मा को 3 विशेष वरदान मिलते हैं। विशेष वरदान मिलते हैं, 3 वरदान। वो भी कितने मिलते हैं? पवित्र आत्मा को 3 वरदान मिलते, विशेष वरदान मिलते हैं। कौन से वरदान मिलते हैं? 3। नंबर 1, स्वयं को वरदान देता है। एक वरदान, हर एक आत्मा जो पवित्रता धारण करती है वो अपने आप को स्वयं को वरदान देता है, जो सहज बाप का प्यारा बन जाता है, क्योंकि उसने बाप की डायरेक्शन पर पवित्रता धारण की। उससे उसके अंदर वो शक्ति आ जाती है जिससे वो शिव बाबा को भी प्यारा लगता है। नंबर 2, वरदाता बाप का नियरेस्ट और डियरेस्ट बच्चा बन जाता है। ब्रह्म शिव बाबा भी उसे वरदाता बाप शिव बाबा का भी वो नियरेस्ट डियरेस्ट बच्चा बन जाता है। अपने अंदर ताकत आ जाती है, दूसरा बाबा के भी उससे विशेष प्यार मिलता है। इसलिए बाप की दुआएं स्वतः प्राप्त होती हैं और सदा प्राप्त होती रहती हैं। तीसरा, फिर वो ब्राह्मण परिवार के साथ भी व्यवहार कुशल होने के कारण ब्राह्मण परिवार के विशेष निमित्त बने हुए हैं, उन्हों द्वारा भी दुआएं मिलती हैं। एक तो स्वयं से दुआएं मिलेंगी, एक बाप से दुआएं मिलेंगी, तीसरा ब्राह्मण परिवार से दुआएं मिलेंगी। तीनों की दुआओं से सदा उड़ता रहता है। तीनों की दुआओं से, अपनी दुआओं से, बाप की दुआओं से, ब्राह्मण परिवार की दुआओं से, तीनों तरफ से उसको दुआएं मिलती है और उड़ता रहता है। तो आप सभी भी अपने से पूछो, अपने को चेक करो कि पवित्रता का बल और पवित्रता का फल। एक है पवित्रता का बल और दूसरा है पवित्रता का फल। इन दोनों में क्या अंतर है? सदा अनुभव करते हो। एक है पवित्रता का बल, जिसके लिए आपने पहला पुरुषार्थ किया, अपने आप को, बुद्धि को स्वीकार कराया कि मुझे पवित्र रहना है, और उसके ऊपर आपने प्रैक्टिस की, अनुभव करना शुरू किया, पवित्र रहना शुरू किया। और जितना जितना पवित्र रहने में आप एक्सपर्ट होते गए, बार बार अलग अलग प्रकार के आपके सामने पेपर आए जिससे आप पवित्रता से डगमग हो जाओ। और उन सब पेपरों को पार करने में जितना आप एक्सपर्ट होते जाते हो, उतना आपके अंदर ताकत आती जाती है। तो उसको कहा जाता है पवित्रता का बल। और जितना आप एक्सपर्ट हो गए, आपके पास जब पवित्रता की शक्ति बढ़ती है तो वो शक्ति
आपको उसका फल मिलता है। पवित्रता का फल क्या मिलेगा? आपने जो एनर्जी वेस्ट होने से बचा ली, आखिर वो मिलेगी किसको? जिसने बचाया है। जिसने बचाया नहीं उसको कैसे मिलेगी? तो परमात्मा आकर हम सबको श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनने की जो विधि सिखाते हैं, उससे हमारे अंदर क्या आता है? पवित्रता का बल और पवित्रता का फल। उसका परिणाम जो हमें मिलता है, हमें जो शक्ति मिलती है, वो फल है। सदा रूहानी नशा दिल में फलक रहती है। सदा रूहानी नशा दिल में भी फलक नशा रहता है। सदा रूहानी नशा दिल में फलक रहती है। फलक माना क्या होता है? नशा। सदा रूहानी नशा, फिर दिल में फलक, ठीक है। कभी कभी कोई बच्चे जब अमृत वेले बाबा से मिलन मनाते हैं, रूह रिहान करते हैं, तो मालूम है क्या कहते हैं? तो अब बच्चे मिलते हैं, उनकी बातें भी बच्चे मिल रहे हैं उनको पता होगी या हमें पता होगी? और हमसे पूछते क्या कहते हैं, फिर खुद बता देते हैं कि पता है, बच्चे बताएंगे नहीं तो इसे फिर खुद बाबा बता देते हैं। क्या कहते हैं? पवित्रता द्वारा जो अतीन्द्रिय सुख का फल मिलता है वो सदा नहीं रहता। बच्चे कहते हैं बाबा, पवित्रता के से अतीन्द्रिय सुख का फल जो मिलता है वो सदा नहीं रहता, कभी रहता है कभी नहीं रहता। क्योंकि पवित्रता का फल ही अति इंद्रिय सुख है। पवित्रता का फल ही क्या है? अति इंद्रिय सुख है। तो अपने से पूछो, मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? सदा अति इंद्रिय सुख। सदा क्या रहना चाहिए? अति इंद्रिय सुख की अनुभूति में रहते व कभी कभी या हमेशा अति इंद्रिय सुख की अनुभूति में रहते। अपने को कहलाते क्या हो? सभी अपना नाम लिखते तो हो। लिखते क्या हो? बीके फलाना, बीके फलानी। बीके फलाना अपने आगे क्या लिखते हो? ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी। अपने को मास्टर सर्वशक्तिमान भी कहते हो। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं। सब मास्टर सर्वशक्तिवान है ना? जो समझते हैं कि हम मास्टर सर्वशक्तिवान हैं, सदा, कभी नहीं, कभी नहीं, जो समझते हैं हम सदा सर्वशक्तिवान हैं, कभी कभी नहीं, वो हाथ उठाओ। सदा याद दिला रहे हैं, जिन जो डाउट हो तो हाथ नीचे कर ले वे। सदा जो सर्वशक्तिमान रहते हैं, मास्टर सर्वशक्तिमान रहते हैं, वो हाथ उठाओ। देखना, सोचना सदा है तो हाथ खड़ा करो। पक्का करा के हाथ उठा रहे हैं, हाथ सारे करते हैं खड़ा। तो इसलिए कह रहे हैं देखना, सोचना सदा है। डबल फॉरेनर्स हाथ नहीं उठा रहे हैं, थोड़ा उठा रहे हैं। टीचर्स उठाओ, हैं सदा, ऐसे नहीं उठाओ। जो सदा हैं वे सदा वाले उठाओ। बहुत थोड़े हैं। पांडव उठाओ, पीछे वाले बहुत थोड़े हैं। सारी सभा नहीं हाथ उठाती। अच्छा, मास्टर सर्वशक्तिमान है
तो उस समय शक्तियां कहां चली जाती हैं? जिन्होंने हाथ खड़ा किया उनकी क्लास थे नहीं। उस समय शक्तियां कहां चली जाती हैं? मास्टर हैं, इसका अर्थ ही है, मास्टर का अर्थ ही है, मास्टर तो बाप से भी ऊंचा होता है ना। तो चेक करो, अवश्य प्योरिटी के फाउंडेशन में कुछ कमजोर हो, कुछ कमजोर हो। क्या कमजोरी है? मन में अर्थात संकल्पों में कमजोरी है, बोल में कमजोरी है, या कर्म में कमजोरी है, या स्वप्न भी में भी कमजोरी है। या कर्म कमजोरी है, संकल्प में कमजोरी है, बोल में कमजोरी है, या कर्म में कमजोरी है, या स्वप्न में भी कमजोरी है। क्योंकि पवित्र आत्मा का मन क्या होता है? एकदम पवित्र होगा। आत्मा का मन वचन कर्म संबंध संपर्क स्वपन स्वतः शक्तिशाली होता है। जब व्रत ले लिया, जब व्रत ले लिया, वृत्ति को सुधारना था, सुधार लिया, व्रत ले लिया, वृत्ति को प्रवृत्ति को, वृत्ति को बदलने का, तो कभी कभी क्यों, कभी कभी क्यों समय को देख रहे हो, समय की पुकार, भक्तों की पुकार, आत्माओं की पुकार सुन रहे हो। अचानक का पाठ तो सबको पक्का होना चाहिए। तो फाउंडेशन ठीक जाएगा। तो फाउंडेशन की कमजोरी अर्थात पवित्रता की कमजोरी। अगर बोल में भी शुभ भावना, शुभ कामना नहीं, बोलने के कारण, हाँ, अगर बोल में भी शुभ भावना, शुभ कामना नहीं, तो पवित्रता के आधार पर, पवित्रता के विपरीत है। तो भी संपूर्ण पवित्रता की जो सुख है, संपूर्ण पवित्रता का जो सुख है, वो सुख डायरेक्ट नहीं प्राप्त होगा। तो भी संपूर्ण पवित्रता का जो सुख है, अति इंद्रिय सुख है, उसका अनुभव ले रहे हो ना। ये तो हो नहीं सकता।
अतीन्द्रिय सुख उसका अनुभव नहीं हो सकता। जहां पवित्रता के अभाव में सुख की जगह पर दुख बदले और जिससे उनको पूरा कंट्रोल दें ताकि वो इसको कंट्रोल करे, ये तब होता है जब हमारे पास उसको कंट्रोल करने वाला काम नहीं कर रहा। अतीन्द्रिय सुख उसका अनुभव नहीं हो सकता। क्योंकि ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य ही है असंभव को संभव करना। ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य क्या है? असंभव को संभव करना। उसमें जितना और उतना शब्द नहीं आता। जितना मैं कर सकता हूं उतना करूं, ये शब्द ही नहीं आता। जितना चाहिए उतना नहीं। तो कल अमृत वेले विशेष हर एक अपने को चेक करे, हर एक आत्मा अपने को चेक करे। दूसरे को नहीं सोचना, दूसरे को नहीं देखना, लेकिन अपने को चेक करना। दूसरे को नहीं सोचना, दूसरे को नहीं देखना, लेकिन अपने को चेक करना। चेक करने की कितनी परसेंटेज में पवित्रता का व्रत निभा रहे हैं, कितनी परसेंटेज में पवित्रता का व्रत निभा रहे हैं। 4 बातें चेक करनी है। एक वृत्ति, दूसरा संबंध, संपर्क में, शुभ भावना और शुभ कामना। भावना जब आप बने, जब आप सबने अपने को विश्व परिवर्तक माना है, विश्व परिवर्तक माना है, सभी अपने को समझते हैं कि हम विश्व के परिवर्तक हैं, हम सारे विश्व के परिवर्तक हैं। वह हाथ उठाओ। इसमें तो बहुत अच्छे हाथ उठाए हैं, मुबारक को। लेकिन बाप दादा लेकिन बाप दादा आप सभी से, बाप दादा आप सभी से एक प्रश्न पूछते हैं। प्रश्न पूछें? बता दो भी, प्रश्न पूछे बाबा आपसे? जब आप विश्व परिवर्तक हो तो विश्व परिवर्तन में ये प्रकृति पांच तत्व भी आ जाते हैं। उन्हों को परिवर्तन कर सकते, अपने को या साथियों को, परिवार को परिवर्तन नहीं कर सकते। तो विश्व परिवर्तक अर्थात आत्माओं को, प्रकृति को, सबको परिवर्तन करना है। तो अपना वायदा याद करो। सभी ने बाप से वायदा कई बार किया, एक बार नहीं किया, कई बार किया। लेकिन बाप दादा यही देख रहे हैं कि समय बहुत फास्ट जा रहा है,
सबकी पुकार बहुत बढ़ रही है, तो पुकार सुनने वाले और परिवर्तन करने वाले उपकारी आत्माएं कौन हैं? आप ही हो ना? आप ही हो ना? बाप दादा ने पहले भी सुनाया है, पर उपकारी व विश्व उपकारी बनने के लिए 3 शब्दों को खत्म करो। वो खत्म करने पड़ेंगे। जानते हो? जानने में तो होशियार हो। बाप दादा जानता है मेरे सभी बच्चे होशियार हैं। मक्खन पूरा लगा देता है। सभी बच्चे होशियार हैं। पहला शब्द है पर चिंतन, दूसरा शब्द है पर दर्शन, और तीसरा शब्द है पर मत। इन तीनों ही पर एक पहला शब्द पर चिंतन, दूसरा शब्द है पर दर्शन, और तीसरा शब्द है पर मत। परमत, इन तीनों ही पर शब्द को खत्म कर दो, तीनों से पर हटा दो। मत चिंतन, श्रीमत, पर चिंतन की बजाय स्वचिंतन, पर दर्शन की बजाय स्वदर्शन। ये तीनों शब्द ही विघन रूप बन जाते हैं। याद है ना? नई बात नहीं है तो कल चेक करना। अमृत वेले बाप दादा भी चक्कर लगाते हैं, देखेंगे क्या कर रहे हो। क्योंकि अभी आवश्यकता है। समय प्रमाण, पुकार प्रमाण, हर एक दुखी आत्मा को मनसा साकाश की जरूरत है, मनसा सेवा की जरूरत है। बाप दादा कभी कभी बच्चों को अचानक देखते हैं क्या कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों से प्यार तो है ना, बच्चों के साथ जाना है, अकेले तो जाना नहीं है। जैसे कोई घर में रोकेगा जाने से, शिव बाबा अकेला जावे तो कोई उसे रोकेगा? परिवार में आते हैं ना, बच्चों को नहीं लाए, चलो तुम भी बाहर जाओ, पहले बच्चों को लेके आओ। डांटते हैं ना उनको कि तुम अकेले क्यों आए हो, बच्चे क्यों नहीं आए साथ। भाई डर लगता बाबा को। हाँ वही देख रहा हूं मेरे को। जैसे हमारे घर कोई बच्चे आते हैं, हम उनको कहते हैं भाई बच्चों को नहीं लेके आए हो, तुम यहाँ से जाओ, तुम हमें अच्छे नहीं लगते, हमें बच्चे चाहिए। तो ऐसे शायद ऊपर कोई माँ बैठी हो, माँ तो यहाँ है, ब्रह्मा माँ ऊपर भी नहीं है, चलो भी कहें कि हाँ भी वो डांट लगाए, ऊपर कोई और भी नहीं बैठा है, फिर भी बाबा क्या कह रहे हैं देखो। बाप दादा कभी कभी बच्चों को अचानक देखते हैं क्या कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों से प्यार तो है ना, और बच्चों के साथ जाना है, अकेला नहीं जाना है। साथ चलेंगे ना, साथ चलेंगे पूछ रहे हैं। ये आगे वाले हाथ नहीं उठा रहे हैं। नहीं चलोगे? सोफे पर बैठ गए हैं आगे आगे। चलना है ना। बाप दादा भी बच्चों के कारण इंतजार कर रहे हैं। एडवांस पार्टी, नोट कर लो इसको। आपकी दादियां, आपके विशेष पांडव, आप सबका भी इंतजार कर रहे हैं।
उन्होंने भी दिल में पक्का वायदा किया है। क्या वायदा किया है? साथ चलेंगे, अकेले नहीं जाना है, सबने साथ जाना है। भाई जी, हाँ जी। हाथ इसलिए नहीं उठा रहा है कोई कि वहां जाके सुला दोगे तुम? वहां क्या तो करेंगे हाथ उठा के? वहां कोई पार्टी वार्टी करते तो चले जाए। कुछ करते तो चले भी जाते। बिल्कुल। वहां जाएंगे, सबको बेहोशी गोशी गैस छोड़ेगा, सब बेहोश हो जाएंगे। विशेष पांडव आप सबका भी इंतजार कर रहे हैं। एडवांस पार्टी वाले विशेष पांडव ये इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने भी दिल में पक्का वायदा किया कि एडवांस पार्टी वालों ने तो यहां जन्म ले रखा है। एडवांस पार्टी, एडवांस स्टेज की आत्माओं ने तो यहां पार्ट बजा रहे हैं ना, वो एडवांस की तैयारियां कर रहे हैं स्वर्ग की। तो उन्होंने भी दिल में पक्का वायदा किया है कि हम सब साथ चलेंगे, थोड़े नहीं, सबके साथ, सब साथ चलेंगे, सबके सब साथ चलेंगे। तो कल अमृत वेले अपने को चेक करना कि किस बात की कमी है, किस बात की कमी है। क्या मनसा की, वाणी की, या कर्मणा में आने की? कई मनसा तो अच्छे कर लेते हैं, वाणी भी अच्छी चला सकते हैं, परंतु कर्मणा नहीं आता। क्या मनसा की, वाणी की या कर्मणा में आने की? बाप दादा ने एक बारी सभी सेंटर्स का चक्कर लगाया, बताएं क्या देखा, कमी किस बात की है? तो यही दिखाई दिया कि एक सेकंड में परिवर्तन कर फुल स्टॉप लगाना इसकी कमी है। फुल स्टॉप नहीं लगाते, जिसके कारण उनकी बुद्धि में व्यर्थ चलता रहता है, इसकी कमी है। जब तक फुल स्टॉप लगाओ तब तक पता नहीं क्या क्या हो जाता है। बाप दादा ने सुनाया है कि एक लास्ट टाइम की लास्ट एक घड़ी होगी जिसमें फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा। लेकिन देखा क्या, लगाना फुल स्टॉप था लेकिन लग जाता है कोमा। दूसरों की बातें याद करते, ये क्यों होता है? ये क्यों होता है, ये क्या होता है? इसमें आश्चर्य की मात्रा लग जाती है। लगाना था फुल स्टॉप, या तो आश्चर्य की मात्रा लग जाएगी, या मतलब जो है ना कहने का कि लंबी लाइन हो जाती है ना, बिंदी लगाने लगते हैं, लाइन लंबी हो जाती है, या क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, तो फुल स्टॉप नहीं लगता। कोमा, आश्चर्य की मात्रा और क्यों, क्वेश्चन की क्यों लग जाती है। तो इसको चेक करना है। अगर फुल स्टॉप लगाने की आदत नहीं होगी तो अंतमति सुगति हो जाएगा।
लगाने की आदत नहीं होगी तो अंत मते सो गति श्रेष्ठ नहीं होगी, ऊंची नहीं होगी। इसलिए बाप दादा होमवर्क दे रहे हैं कि खास कल अमृत वेले चेक करना और चेंज करना, चेक करना और चेंज करना पड़ेगा। चेक करना है और चेंज करना पड़ेगा। तो अभी 18 जनवरी तक सेकंड में फुल स्टॉप लगाने का बार बार अभ्यास करो। 18 जनवरी तक फुल स्टॉप लगाने का बार बार जनवरी मास में सभी को बाप समान बनने का उमंग आता है ना। तो 18 जनवरी में सभी को अपनी चिट्ठी लिख करके बॉक्स में डालनी है। कि 18 तारीख तक क्या रिजल्ट रही, फुल स्टॉप लगा या मात्राएं लग गई। पसंद है तो कान हिलाओ, क्योंकि बाप दादा का पसंद है, पूछ रहे हैं दोबारा फिर कन्फर्म, पसंद है कान हिलाओ, क्योंकि बाप दादा का बच्चों से बहुत प्यार है, अकेला नहीं जाना चाहते। तो क्या करेंगे, अभी फास्ट तीव्र गति से पुरुषार्थ करो। अभी ढाला पुरुषार्थ सफलता नहीं दिला सकेगा। प्योरिटी की पर्सनैलिटी रॉयल्टी कहा जाता है। तो अपनी रॉयल्टी को याद करो। अनादि स्वरूप में भी आप आत्माएं बाप के साथ अपने देश में विशेष आत्माएं हो। जैसे आकाश में विशेष तारे चमकते हैं, ऐसे आप अनादि रूप में विशेष सितारा चमकते हो। तो अपने अनादि काल की रॉयल्टी याद करो। अपने अनादि काल की रॉयल्टी याद करो। फिर सतयुग में जब आते हैं तो देवता रूप की रॉयल्टी याद करो। सभी के सिर पर रॉयल्टी का लाइट का ताज है। पैर को ठंड लगता हो ना तो चटाई वाली खींच लो। पैर को ठंड लगती हो ना तो चटाई खींच लो, पैरों में सभी के सिर पर रॉयल्टी की लाइट का ताज है। अनादि आदि कितनी रॉयल्टी है। फिर द्वापर में आओ तो भी आपके चित्रों जैसी रॉयल्टी और किसी की नहीं। नेताओं के अभिनेताओं के धर्मात्माओं के चित्र बनाते हैं, लेकिन आपके चित्रों की पूजा और आपके चित्रों की विशेषता कितनी रॉयल है। रॉयल है ना। चित्र को देखकर ही सब खुश हो जाते हैं। चित्रों द्वारा भी कितनी दुआएं लेते हैं। तो ये सब रॉयल्टी पवित्रता की है। पवित्रता ब्राह्मण जीवन का, पवित्रता
ब्राह्मण जीवन सिद्ध का जन्म सिद्ध अधिकार है। पवित्रता जो है हमारा ब्राह्मण जीवन जन्म सिद्ध अधिकार है। पवित्रता की कमी समाप्ति होना, पवित्रता की कमी समाप्त होना चाहिए। ऐसे नहीं हो जाएगा, ऐसे नहीं बोलो कि हो जाएगा, होना चाहिए, बस हो गया। ऐसे नहीं हो जाएगा, उस सिद्ध अधिकार है। जीवन का जन्म सिद्ध अधिकार है। पवित्रता की कमी समाप्त होना चाहिए। ऐसे नहीं कि कल का ऐसे नहीं हो जाएगा, उस समय वैराग्य आ जाएगा तो हो जाएगा। बात ही मत पूछो। अच्छे अच्छे डबल अच्छे अच्छे डबल नंबर लेकर छुट्टी देकर बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं। वैराग्य आ जाएगा कहते, जब लास्ट आएगा ना तो हमारे तरफ वैराग्य आ जाएगा। अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं। बाबा आप फिक्र नहीं करो, हो जाएगा। लेकिन बाप दादा को इस जनवरी मास तक स्पेशल पवित्रता में हर एक को संपन्न करना है। व्यर्थ बोल रोब के, जिसको कहते हैं क्रोध का अंश, रोब बोल व्यर्थ बोल क्रोध का अंश रोब वे भी समाप्त हो जाए। क्रोध का अंश भी ना रहे, रोब दिखाने का भी अंश नहीं रहे। वो भी समाप्त हो जाए। संस्कार ऐसे बनाओ जो दूर से आपको देख पवित्रता के वाइब्रेशन वहां तक पहुंचे और उनको लगे कि हमने तो इनको कितने पाप कर्म लगाए, ये क्या लगाया ऊपर। पवित्रता के वाइब्रेशन ले, क्योंकि आप जैसी पवित्रता जो रिजल्ट में आत्मा भी पवित्र, शरीर भी पवित्र, डबल, वो भी डबल पवित्रता प्राप्त है, तन भी और मन भी। जब भी कोई भी बच्चा पहले पहले आते हैं तो बाप का वरदान कौन सा मिलता है? याद है? पवित्र भाव, योगी भाव। तो दोनों बातें, एक पवित्रता, दूसरा फुल स्टॉप। तो दोनों बातें, एक पवित्रता और दूसरा फुल स्टॉप। योगी पसंद है, बाप दादा अमृत वेले चक्कर लगाएंगे, सेंटरों के भी चक्कर लगाएंगे। बाप दादा तो एक सेकंड में चारों ओर का चक्कर लगा सकता है। तो इस जनवरी अव्यक्ति मास का दिन कोई विशेषता नहीं।
इस जनवरी अव्यक्ति मास का नया नया प्लान बनाओ, कोई नया मनसा वाचा मनसा सिद्धि द्वारा अव्यक्त कर्म और बोल सबको बढ़ाओ। सबसे तो 18 जनवरी को बाप दादा सभी के रिजल्ट देखेंगे। प्यार है ना, 18 जनवरी को अमृत वेले से प्यार की ही बातें करते हो। सभी उलहना देते हैं, बाबा अव्यक्त क्यों हुआ? तो बाप भी उलहना देते हैं कि साकार में होते हुए अब आकाश से मुक्त नहीं कर सका है। बाप भी उलहना देते हैं कि साकार में होते बाप समान कब तक बनेंगे? तो आज थोड़ा सा विशेष अटेंशन खिंचवा रहे हैं, प्यार भी कर रहे हैं, सिर्फ अटेंशन नहीं खिंचवा रहे हैं, प्यार में भी, क्योंकि प्यार का आधार होता है जो भी संसारिक कष्ट उठाते हैं। बाप यही चाहते हैं कि मेरा एक बच्चा भी रह नहीं जाए। हर कर्म की श्रीमत चेक करना है, अमृत वेले से लेके रात तक जो भी हर कर्म की श्रीमत मिली है वो चेक करना है। मजबूत है ना, साथ चलना है ना, साथ चलेंगे तो हाथ उठाओ। चलना है। अच्छा, टीचर्स, पीछे वाले, कुर्सी वाले, हाथ वाले अभी तक मस्त। तो समान बनेंगे तब तो हाथ में हाथ देकर चलेंगे ना। जब बाप समान नहीं बनेंगे तो हाथ में हाथ देकर कैसे चले जाएंगे? करना ही है, बनना ही है, ये दृढ़ संकल्प करो। 15-20 दिन ये दृढ़ता लानी है। अर्थात तो अलबेलेपन को खत्म करो। ज्यादा से ज्यादा देखा है 1 मास पूरा उमंग रहता है, दृढ़ता भी रहती है। 1 मास बीता तो अभी यह वर्ष समाप्त होगा। तो क्या समाप्त करेंगे? वर्ष समाप्त करेंगे कि वर्ष के साथ जो भी जिस संकल्प में भी धारणा में भी कमजोरी है उसको भी समाप्त करेंगे। हाथ नहीं उठाते हो तो ऑटोमेटिक दिल में ये रिकॉर्ड बजना चाहिए। अब घर चलना है, सिर्फ चलना नहीं लेकिन राज्य में भी आना है। लेकिन राज्य में भी आना है, खाली हाथ उठा के वहां नहीं आ जाना। अच्छा, जो पहली बारी आए हैं ना बाप दादा से मिलने, वो हाथ उठाओ, खड़े हो जाओ। जो पहली बारी आने वाले हैं, आने वालों को विशेष मुबारक दे रहे हैं। लेट आए परंतु लहर नहीं आए। लेट आए हो
टू लेट में नहीं आए हो। तीव्र पुरुषार्थी का वरदान सदा याद रखना, तीव्र पुरुषार्थ करना ही है। करेंगे गे गे गे, ये नहीं चाहिए। करेंगे गे गे नहीं करना, करना ही है। लास्ट टू फास्ट और फर्स्ट आना है। अच्छा, चारों ओर के महान पवित्र आत्माओं को बाप दादा का विशेष दिल की दुआएं, दिल का प्यार एवं और दिल में समाने की मुबारक हो। बाप दादा जानते हैं जब भी परम प्रधामनी होती है तो क्या होता है, ईमेल, पत्र, भिन्न भिन्न साधनों से चारों ओर के बच्चे याद प्यार भेजते हैं और बीच में लिख देते हैं बाप दादा। और बाप दादा को सुनाने के पहले कोई देवे, उसके पहले ही सबके याद प्यार पहुंच जाते। आप वहां से सुनाओ, आप देव, आपके संकल्प से ही मेरे पास पहले पहुंच जाती है। बाकी क्योंकि ऐसे जो सिक्की लद्दे याद करने वाले बच्चे हैं उनका कनेक्शन बहुत फास्ट पहुंचता है। आप लोग 3-4 दिन के बाद सन्मुख मिलते हो, लेकिन उन्हों का याद प्यार तो सच्चे पात्र और उनकी सच्ची कुर्सी के आधार पर मिलता है। उनकी कुर्सी के आधार पर उनको मिलता है। लेकिन उनको याद प्यार जो सच्चे पात्र आत्माएं हैं उनका उसी घड़ी बाप दादा के पास याद प्यार पहुंच जाता है। तो जिन्होंने भी दिल में भी याद किया, साधन नहीं मिला, उन्हों का भी याद प्यार पहुंचा और बाप दादा हर एक बच्चे को आत्मिक खुशी और बाप दादा हर एक बच्चे को पदम पदम देते, पद्मा पदम, पदम 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 गुणा याद प्यार का रेस्पॉन्स दे रहे हैं। बाकी चारों ओर अभी 2 शब्द की लात तात लगाओ, एक फुल स्टॉप, बस। कोई भी बाबा की श्रीमत पर ज्ञान देगा नहीं तो क्या हुआ। बाकी चारों ओर अभी भी 2 शब्द की लात तात लगाओ, एक फुल स्टॉप और दूसरा संपूर्ण पवित्रता, और सारे ब्राह्मण परिवार में फैलानी है कि जो कमजोर है उनको भी सहयोग देके अंत समय बात चल देंगे। कमजोरी उनको भी सहयोग दे के बनाओ, ये बड़ा पुण्य है। छोड़ भी नहीं दो, ये तो है ही पैसा, कहीं तो पैसा निकलेगा ही। ये तो ऐसा है, ये तो बदलना ही नहीं है, ये श्राप तुम किसी को मत दो, ये तो ऐसा है, सुधर नहीं सकता। अरे तुम क्यों कह रहे हो?
पुण्य का काम करो, बदल के दिखाएंगे, बदलना ही है। जिनकी उम्मीदें बढ़ाओ, उनकी जगह की उम्मीदें बढ़ाओ। फिर गिरे हुए को गिराओ नहीं, सहारा दो, शक्ति दो, तो चारों ओर खुश नसीबी, खुश मिजाज, खुशी बांटने वाले बच्चों को बहुत बहुत याद, प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की भी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। वरदान, चेकिंग करने की विशेषता को अपने निजी संस्कार बनाओ। महान आत्मा भव, जो भी संकल्प करो, बोलो, कर्म करो, संबंध व संपर्क में आओ, सिर्फ ये चेकिंग करो कि यह बाप समान है। पहले मिलाओ, फिर प्रैक्टिकल मिलाओ। जैसे स्थूल में भी कई आत्माओं के संस्कार होते हैं, पहले चेक करेंगे, फिर स्वीकार करेंगे। ऐसे आप महान पवित्र आत्माएं हो, तो चेकिंग की मशीनरी तेज करो, इसे अपना निजी संस्कार बना दो। यही सबसे बड़ी महानता है। स्लोगन, संपूर्ण पवित्र और योगी बनना ही स्नेह का रिटर्न देना है। स्नेह का रिटर्न देना है। स्नेह का रिटर्न देना है। अव्यक्त इशारे, ऐसी अव्यक्त मास में, इस अव्यक्ति मास में बंधन मुक्त अव्यक्त इशारा है। इस अव्यक्त मास में बंधन मुक्त रहे जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। अभी जो भी परिस्थितियां आ रही हैं या आने वाली हैं, प्रकृति के पांचों ही तत्व अच्छी तरह से हिलाने की कोशिश करेंगे, लेकिन परंतु जीवन मुक्त विदेही अवस्था का की अभ्यासी आत्माएं अचल अडोल पास विद ऑनर होकर सब बातें सहज पास कर लेंगी। इसलिए निरंतर कर्म योगी, निरंतर सहज योगी, निरंतर मुक्त आत्मा के संस्कार अभी से अनुभव में लाने हैं। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल आरटीआई या टेलीग्राम करें। 9650692270 पर व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति भाई ओम जी। शांति।